चलिए, गुड आफ्टरनून। एक्सरसाइज 12.4 क्लास +2 में सेक्शन फॉर्मूला पहला रिजल्ट है इंटरनल डिवीजन। पोजीशन वेक्टर दिए हुए दो पॉइंट के, हमें इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड करना है। देखो जरा, इंटरनल डिवीजन इंटरनल डिवीजन तो एक पोजीशन वेक्टर पॉइंट ए का दिया हुआ है, पॉइंट बी का दिया हुआ है। लेट सी डिवाइड कर रहे हैं बी को। क्वेश्चन में दिया होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ओ ए दिया हुआ है इक्वल्स टू ए। चलिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए का दिया हुआ है ओ ए इक्वल टू ए। पोजीशन वेक्टर पॉइंट बी का भी दिया हुआ है। लेट पॉइंट सी डिवाइड करे ए बी को m/n में इंटरनली। लेट पॉइंट सी जो होगा डिवाइड करेगा ए बी को m/n में इंटरनली। इंटरनली देन बाय सेक्शन फॉर्मूला पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी का क्या होगा इंटरनली का, देन बाय सेक्शन फॉर्मूला पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी का, दैट मींस OC इक्वल्स टू m इंटू बी प्लस होता है बीच में n इंटू ए अपॉन m प्लस n। ये क्या होता है इंटरनली का, बाहर से होता तो डायरेक्शन चेंज रहती और पॉइंट सी का निकालना है। सेम बनता m इंटू क्या होता b अपॉन m माइनस m। एक्सटर्नली अगर मिड पॉइंट होता तो m और n 1:1 में हो जाते, तो वो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होता पॉइंट सी का a प्लस बी बाय 2। नेगेटिव ड्यू टू डायरेक्शन आता है, बाहर चला जाएगा पॉइंट सी। पहले अंदर था, पॉइंट बाहर चला गया सी, तो नेगेटिव ड्यू टू डायरेक्शन। एक नोट है, ABCD पैरेललोग्राम कब होगा? ABCD भी पैरेललोग्राम तभी होगा इफ पहली बार AB पैरेलल टू क्या हो जाए DC के, AB पैरेलल टू क्या हो जाए DC के। दूसरी बात AB का मैग्नीट्यूड DC के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाए। तीसरी बात AD भी पैरेलल हो जाए BC के। चौथी बात AD का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाए। पांचवी बात AC का मिड पॉइंट BD के मिड पॉइंट के इक्वल आ जाए। अदरवाइज तो ये रेक्टेंगल भी हो सकती थी। पांचवी बात मिड पॉइंट ऑफ, पांचवी बात यहां लिखिए, मिड पॉइंट ऑफ AC equal to midpoint of
BD। AC का मिड पॉइंट क्या आ जाए, BD के इक्वल। AC का मिड पॉइंट BD के मिड पॉइंट के इक्वल। बट हम ये बात समझते हैं क्या कि पैरेललोग्राम के लिए हमें ऑपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल प्रूव करनी होती है। तो ये अलग अलग प्रूव करने की जरूरत क्या है सर? इसकी जगह अगर मैं AB वेक्टर और DC वेक्टर को इक्वल कर दूं, अगर इन दोनों को काट के सर ना लिखूं और ये कर दूं AB इक्वल टू ना पैरेलल ना मैग्नीट्यूड, AB इक्वल टू DC कर दूं, तो बताओ दो वेक्टर कब इक्वल होते हैं? जब वो पैरेलल होते हैं और उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो हम जब प्रूव करेंगे तो सिर्फ तीन बातें सफिशिएंट होती है। सुन लो अब कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखना ABCD B या पैरेललोग्राम तभी होगा, मर्जी है, 5 करनी है 5 बातें प्रूव कर लो। AB इक्वल टू क्या हो जाएगा वेक्टर DC, AD इक्वल टू क्या हो जाएगा वेक्टर DC। बस मैं तो ये करूंगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। बस चलिए सेकंड क्वेश्चन। एक्सरसाइज है सेकंड क्वेश्चन, बाकी मर्जी है, गलत नहीं है। इन दोनों की जगह और है ऑप्शन, गलत तो नहीं मैं कर सकता हूं इनको, वैसे ही क्रॉस कर दिया था। और है, और ये दोनों करो या ये दोनों, गलत नहीं है। वो कह रहे द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R व्हिच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग PQ, उस पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। सेकंड है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P का दिया हुआ है 2A प्लस B, Q का भी दिया हुआ है। मुझे फाइंड करना है पोजीशन वेक्टर ऑफ R व्हिच डिवाइड्स एक्सटर्नली 1:2। P Q का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। P का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 2A प्लस B, Q का भी दिया हुआ है, क्या बोलना A माइनस 3B। कहता है R एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है बाहर से, फाइंड करना है पोजीशन वेक्टर ऑफ R इफ R डिवाइड करेगा इसको बोला PQ को एक्सटर्नली किस रेशो में, इन रेशो, कौन सी रेशो दिया 1:2 2:1 1:2 करा दो 1:2 कर दो 1 into this minus 2 times this, तो निकाल पोजीशन वेक्टर ऑफ R का कितना आ जाएगा 1 into this 2 times into this, नीचे क्या आ जाएगा -3A -5B बाय -1, माइनस से माइनस काट दो 3A प्लस 5B। आल्सो कह रहा है P जो है मिड पॉइंट है, शो करो दूसरा पार्ट, P इज मिड पॉइंट है, किसका बोला क्यों हुआ, क्यों के कोऑर्डिनेट क्या है A माइनस 3B, आगे क्या है बताओ 3A प्लस 5। अब क्या करना है P को मिड पॉइंट शो करना है, तो P किस रेशो में, अगर मिड पॉइंट है तो किस रेशो में डिवाइड करेगा 1:1।
या फिर क्या कर सकते हो, p के कोऑर्डिनेट दिया है क्या, कितने, तो लेट p डिवाइड किस रेशो में कर रहा है, k रेशो में, लेट p डिवाइड करेगा क्या हुआ आपको इन k रेशो में, तो लगा दीजिए, बताओ क्या आएगा, 2a प्लस b k into this plus 1 into this upon k plus, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, k की वैल्यू निकाल लो, 1 आनी चाहिए तो आंसर आ जाएगा, तभी तो मिड पॉइंट आ जाएगा आपके पास, फोर्थ है। कर लोगे, देखो आ रहा है K1, मैं फोर्थ क्वेश्चन लिखता हूं जब तक, देखो K निकाल के किसी का आ रहा हूं। 3 पोजीशन वेक्टर दिए हुए A B C R कोलिनियर दे रखे हैं, A 1 -2 -8, B 502, C 11 3 7, फाइंड करना रेशियो इन विच B डिवाइड AC, B डिवाइड करेगा AC, आया नहीं क्या केवल, अगला कर लो ट्राई, 6th लिख रहा हूं, सीधा करूंगा 2a प्लस b इंटू k प्लस 1, k इंटू 3a प्लस 5b, इसको ऊपर ले गया, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2a प्लस b इंटू k, k वाले एक तरफ ले जाओ, केवल एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, के कॉमन आ जाएगा, a माइनस 3b, k कॉमन ले लो, 2a माइनस 3a माइनस a माइनस 4b माइनस a माइनस 4b कट जाएगा, k क्या आ गया, k रेशो 1 1 रेशो 1, लेट ये तो +1 की तरह निकल जाएगा सॉल्यूशन में, लेट पॉइंट b डिवाइड करेगा इन k रेशो 1 में, बाय सेक्शन फॉर्मूला लगा लो, बस आ गया ये तो फटाफट से, सारा क्या करना है, बस एक का ही निकाल लो, 5 इक्वल टू k इंटू 11 1 इंटू 1 k प्लस 1, फोर इक्वल टू 6k, k आ गया 2/3, देयरफॉर k रेशो 1 कितना आएगा बताओगे, 2/3 रेशो 1, 2 रेशो कितना आ जाएगा 3, सिक्स्थ प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 10th की थ्योरम आ गया, प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ, प्रूव दैट line joining
midpoint of is parallel to third side. याद है और क्या होता था? And half of it. और उसका आता कर देंगे भैया, ट्रायंगल ले लो, ए बी सी ओ ए बी, जो मर्जी ले लो। Let OAB be a triangle. OAB be a triangle है, जरूरी माने कोई मान ले भाई, ABC मान लो, CDF मान लो, कोई with position vector मान लो of point A का OA equal to A, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी का मान, वो कह रहा है डी और ई मिड पॉइंट मान लो। मिड पॉइंट बोला गया, डी और ई मान लो बहुत है। लेट आर मिड पॉइंट है किसके वाला? ऑफ साइड्स ओ और ओ बी के। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी भी निकाल लो। मिड पॉइंट है तो 1:1 में डिवाइड करेंगे, सोचो। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी के क्या आ जाएंगे, सोचो। ओ मतलब 0, OD equal to 0 plus A by 2, which is equals to A by 2. ऐसी पोजीशन वेक्टर पॉइंट E के भी निकाल लो। 0 वेक्टर प्लस B by 2, क्या शो करना है आपको? D पैरेलल टू क्या है? AB के। तो ये दो बातें प्रूव करनी है। D पैरेलल टू क्या है? AB के। और दूसरी बात है D का मैग्नीट्यूड क्या है? हाफ ऑफ AB। कर लो, मैं शुरू करूं। इसको मान लो सेकंड, इसको मान लो, दोनों को। मैं फिर बोल रहा हूं, जरूरी नहीं एक ओरिजिन मानना है। जहां मैंने ओरिजिन माना है, आप क्या मान सकते थे? ए बी और, तो ये क्या आता? ए, ये क्या आता? बी, ये क्या आता? सी। तो ये क्या होता बताओ? मिड पॉइंट। कौन वाला? डी। कैसे बनता? थोड़ा सोचना, ए प्लस बी बाई 2, और सी सोचने से क्या हो जाएगा? ए प्लस सी बाई 2। तब भी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना जैसे अब कर रहा हूं। जरूरी नहीं है जीरो मानना। जीरो मानने से थोड़ा सा हल्का हो जाता है बस, क्योंकि एक पॉइंट जीरो खत्म हो गया। अदरवाइज आपकी मर्जी, मैंने कर दिया आपको, आप इससे करो। क्या प्रूव करना है बताओ? अल्टीमेट बी सी डी सी पैरेलल टू क्या करना है? बी सी। तो वही करने जा रहा हूँ, डी सी डी ई, सॉरी डी ई पैरेलल टू बी सी। तो वही करने जा रहा हूँ, चिंता मत करो। मैं डी के लिए कौन से कॉर्डिनेट उठाऊंगा? ये वाले। आप कौन से उठा लेना? ये वाले। आंसर आ जाए। चलो, तो मैंने अब पहला पार्ट प्रूव कर रहा हूँ, डी पैरेलल टू ए डी। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, जरूरी नहीं है ओरिजिन मानना है, मर्जी है। नहीं मानते तो अगर आप सोचो ये ए बी सी बनेंगे पोजीशन वेक्टर, एक ओरिजिन छोड़ के, तो ये क्या बनेगा? मिड पॉइंट इन दोनों का। तो क्या बनेगा? ए प्लस बी बाई 2 और ये ए प्लस सी बाई 2। तो डी क्या होगा? डी ई। जैसे मैं इसमें डी निकालने जा रहा हूँ, डी होगा ओ ई माइनस ओ डी। जैसे इसमें निकालूंगा, ये देखो, अब मैं क्या लूंगा? डी उठाऊंगा डी ई। नाउ डी उठाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड इसके पैरेलल। इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? ओ ई माइनस ओ डी। इसमें भी वही आएगा, इसमें भी। इसमें ओ ई और ओ डी दिए हुए हैं,
और इसमें क्या होते हैं, बस वो आपकी मर्जी, जो मर्जी उठाऊंगा मैं। कहां से उठाऊंगा, ओ ई और ओडी, फ्रॉम टू से। ये मैं फिर बोल रहा हूं, ये नहीं सोचना कि मैंने एक जीरो माना है तो आपने मानना, आप कर लो अभी बैठ के, बार बार मत खिलाओ, वही मान लो आप। चलिए क्या आएगा, b/2 माइनस, बताओ b/2 माइनस, और वो लेता तो, कोई बच्चा अगर वो लेता तो रफ में सोच लो, बताओ क्या था, बोल है अगर अरमान है तेरे तो a प्लस c/2 गधे, पहले o ही आएगा, माइनस a प्लस b/2, क्या कट जाएगा सोच ले, तो c माइनस b रह जाएगा, और ये c माइनस b है, देख ले कर लेना। एनी हाउ अभी तो फिलहाल मैंने ये लिया, तो बताओ हाफ बाहर आ गया, क्या आ गया बताओगे, b माइनस a। अब b माइनस a आराम से सोचना, फ्रॉम 1 से सोचना, अगर आपको फ्रॉम 1 सोचना आता है तो। कोई बताएगा b माइनस a क्या होगा फ्रॉम 1 से, आराम से, फ्रॉम 1 कहाँ है वो आप देखो, ये रहा फ्रॉम 1, b क्या है ob, b क्या है ob, और a क्या है oa, सोच लेना, ये पढ़ा देखो, b ob a oa, तो क्या पढ़ा बताओ, हाफ ऑफ। अब इसको इन टर्म्स ऑफ वेक्टर तोड़ लो, इन टर्म्स ऑफ, ये क्या तोड़ा था, d को इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, ये पोजीशन वेक्टर है, इन टर्म्स ऑफ क्या बना लो, कोई बच्चा बताएगा ये क्या वेक्टर बनेगा, कोई बच्चा आप में से, OB माइनस OA कौन सा वेक्टर होता है, तो ये क्या आ गया, d इक्वल टू हाफ ऑफ AB, तो मुझे क्या शो करना है, d पैरेलल टू AB है, सॉरी d पैरेलल टू AB लिखा होता गलती, तो d हाफ ऑफ AB आ गया, दैट मींस d क्या आ गया, लैम्डा टाइम AB आ गया, बड़ी जल्दी भूल जाते हो, तो d पैरेलल टू क्या हो गया, ये पहली बात प्रूव होगी, सोचते हैं ये मैंने पहला प्रूव कर दिया। कब होता है d पैरेलल टू AB बताओ, ये तभी तो प्रूव होता है जब d क्या हो बताओगे, लैम्डा टाइम्स, तो मैंने क्या उठाया था बताओगे, d, और आया क्या, हाफ ऑफ, क्या आया, हाफ ऑफ AB, क्या उठाया था, d, आया क्या, हाफ ऑफ AB का मतलब लैम्डा टाइम्स, तो पैरेलल ही हो गया, पैरेलल की यही तो कंडीशन थी। अब इसका दोनों तरफ क्या ले लूंगा, मैग्नीट्यूड, तो d क्या आ जाएगा, हाफ, दूसरा पार्ट भी प्रूव हो जाएगा, यहीं से उठा लूंगा, इसको एक नंबर दे देता हूँ, क्या नंबर दूं, 3, फ्रॉम 3 से उठा के आंसर आ जाएगा। दोबारा कौन करेगा इसको, दूसरे तरीके से करना, दूसरे से करना, मैंने जहां लिखा है वहां आप देखो, इसके आगे फ्रॉम 3 से d क्या आ गया बताओगे, हाफ ऑफ AB, दोनों तरफ क्या ले लोगे, मैग्नीट्यूड, d का मैग्नीट्यूड, हाँ मैग्नीट्यूड से बाहर आ जाएगा सोचना, तो d का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाएगा, अगर कोई सोचेगा तो हाफ ऑफ AB, दूसरा पार्ट भी प्रूव हो गया, सोचिएगा, पढ़िएगा तो सोचिएगा, मजे की